नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया। साथियों, हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान में बाल विकास चल रहा है। बाल विकास में शारीरिक विकास चल रहा है। उस शारीरिक विकास में हमने सबसे पहले एक व्यक्ति का वजन, मस्तिष्क, सिर, दांत, हड्डियां वगैरह वगैरह जो भी शारीरिक विकास है उनको हमने पढ़ा। आज उसी की चर्चा करते हुए, जब आप एग्जाम में जाएंगे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बाल विकास में किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, उन सब की समस्या का समाधान करते जा रहे हैं। किस किस शारीरिक विकास मतलब अंगों का विकास, और उसमें हम पढ़ते जा रहे हैं शिशुअवस्था में। अब जो हमने हमारे रह गए थे विकास में, उनमें कुछ अंग ऐसे हैं जो जरूरी है उनको पढ़ना। उनमें मांसपेशियां और धड़कन। साथियों, बाल्यावस्था की बात करें या शिशुअवस्था की बात करें या किशोरावस्था की बात करें, सभी में शारीरिक विकास होता है। जन्म लेता है, गर्भ धारण करता है, तब से लेकर किशोरावस्था तक शारीरिक विकास जो वृद्धि के रूप में जानी जाती है होती चलती रहती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है और वृद्धि कुछ समय की होती है। अब साथियों, कुछ अंग हैं उनके बारे में कि नवजात शिशु में मांसपेशियां जो हमारे इस बॉडी को सक्रिय रखते हैं, वो मांसपेशियां जिसमें रुद्र ध्वनियां होती हैं, छोटी छोटी बारीकी, उन मांसपेशियों को इस शरीर को चलाने में कितना उनका योगदान रहता है। तो साथियों, नवजात शिशु में मांसपेशियों की का भार यानी कि अपना जितना वजन है उसका नवजात शिशु यानी कि जन्म लेते समय बालक में 23%, मात्र 23%। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसका जितना वजन करेंगे उसका 23% मांसपेशियां होती हैं। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसमें मांसपेशियों की जितनी तीव्रता नहीं होती जितनी किशोरावस्था में होता है, क्योंकि अंगों का विकास बाद में होता है। बाकी मांसपेशियां 23% होती है। मांसपेशियों का वजन कितना होता है? 23% होती है। एक नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उसका हार्ट रेट 140 बार प्रति मिनट, 60 सेकंड में 140 बार। एक सामान्य व्यक्ति 15 वर्ष से ऊपर किशोरावस्था क्रॉस करने के बाद भी 16 साल का हो जाता है तो उसकी सामान्य धड़कन हो जाती है 72 बार। लेकिन जब जन्म लेता है नवजात शिशु, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नवजात शिशु के हृदय की धड़कन कितनी होती है या प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो साथियों 140 बार धड़कता है। जो धड़कन होती है नवजात शिशु में सर्वाधिक पाई जाती है। किस अवस्था में धड़कन सबसे ज्यादा होती है? तो वो शिशुअवस्था, और जन्म लेते ही नवजात शिशु के हृदय की धड़कन 140 होती है। प्रथम 2 वर्षों में साथियों, नवजात शिशु जब जन्म लेता है उसका प्रथम 2 वर्ष यानी कि 2 वर्ष के बालक की टांगे 1.5 गुना यानी कि जितनी है उससे 1.5 गुना वृद्धि करती है 2 वर्ष में। और उसकी भुजा है, जो अपनी ये भुजा है शरीर के, ये हाथ, इनका विकास दोगुना हो जाता है। जितना बच्चा जन्म लेता है उस समय होता है, और लास्ट के 2 वर्ष यानी कि शिशुअवस्था का पूर्व काल उसकी टांगे 1.5 गुना बढ़ती है और उसकी भुजाएं कितनी बढ़ते हैं? दुगना हो जाती हैं, डबल हो जाती है। साथियों 2 गुना बढ़ते हैं। ये तो थी शिशुअवस्था। बाल्यावस्था में आपको याद रखना चाहिए कि 6 से 12 वर्ष होते हैं। 9 वर्ष में
एक बालक की 9 वर्ष में मांसपेशियां, यानी कि बाल्यावस्था 6 से 12 है, तो मध्य बाल्यावस्था कहें तो मध्य बाल्यावस्था में एक बालक की मांसपेशियों का वजन साथियों 31%, यानी कि बाल्यावस्था से जैसे शैशवावस्था से क्रॉस करता है, बाल्यावस्था के मध्य जाता है, वहां जाने के बाद में 23% से बढ़कर 8% की वृद्धि होती है और 31% हो जाती है। और साथियों जैसे ही बाल्यावस्था का समापन होता है और मांसपेशियों का वजन हो जाता है 33%। 12 वर्ष की अवस्था में बालक की मांसपेशियों का वजन कितना हो जाता है? 33%। आपको याद रखना है कि 9 वर्ष यानी कि शैशवावस्था, अगर ऐसे पूछे कि शैशवावस्था में मांसपेशियों का वजन एक शरीर के वजन का कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 23%। बाल्यावस्था में मध्य में एक बालक का मांसपेशियों का वजन होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि मध्य में पूछे मध्य बाल्यावस्था तो 31%। अगर 12 वर्ष पूछे 12 वर्ष में, तो बाल्यावस्था में एक बालक की मांसपेशियों का वजन 33% होता है। अगर ऐसे पूछे कि बाल्यावस्था के अंतिम पड़ाव में एक बालक की मांसपेशियों का वजन कितना होता है, तो 33% होता है। साथियों आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में हृदय की धड़कन जब बालक जन्म लेता है तब कितनी बार होता है? 140 प्रति मिनट। जैसे ही वो बाल्यावस्था पूर्ण शैशवावस्था अपनी समापन की ओर होता है, यानी कि 6 वर्ष का हो जाता है, 6 वर्ष के बाद में साथियों 6 वर्ष के बालक की हृदय की धड़कन 100 हो जाती है। कितनी? 100 हो जाती है। 6 वर्ष के बालक की हृदय की धड़कन 100 हो जाती है, प्रति मिनट 100 बार धड़कता है। और जैसे ही वो 12 वर्ष का होता है, जैसे ही वो 12 वर्ष का होता है, यानी कि बाल्यावस्था क्रॉस कर जाता है, तो उसके हृदय की धड़कन साथियों 85 प्रति मिनट हो जाती है। साथियों हृदय की धड़कन 6 वर्ष में प्रति मिनट 100 होती है तथा 12 वर्ष में प्रति मिनट 85 हो जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि एक बालक की बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन कितनी होगी, तो आपको 100। अगर आपसे ऐसे पूछे कि एक बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध नहीं, मध्य में, उत्तरार्ध में हृदय की धड़कन कितनी होगी, तो आपको 85 करना है। अगर किशोरावस्था में पूछे, एक व्यक्ति की धड़कन पूछे, तो 72 प्रति मिनट करना है। साथियों इस अवस्था में यौनांगों का विकास तेजी से हो जाता है। जो यौनांग होते हैं, गुप्तांग कहें, यौनांग यौन के अंग अपने आप खुद समझते हैं, उनका विकास तेजी से हो जाता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यौनांगों का तीव्र विकास किस अवस्था में होगा, तो आपके सामने ऑप्शन होंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए बाल्यावस्था। किसमें? बाल्यावस्था में तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है या हो जाता है 12 वर्ष की अवस्था तक। बाल्यावस्था में आपके यौनांगों का विकास दिखाई नहीं देता है, नाम मात्र का देता है, लेकिन जैसे ही वह बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो यौनांगों का तीव्र विकास देता है और किशोरावस्था में जाते जाते पूरी तरह से यौनांगों का विकास हो जाता है। इस अवस्था में मांसपेशियां साथियों 44% शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत हो जाती हैं? 44%। साथियों कितना वजन हो जाता है? 44% मांसपेशियों का वजन हो जाता है। हृदय की धड़कन 72 एक मिनट में 72 बार प्रति मिनट 72 हो जाती है। और साथ ही इस अवस्था में बालकों में स्वप्न दोष की और बालिकाओं में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। साथियों मासिक दोष, स्वप्न दोष किस अवस्था में होते हैं? ऑप्शन में किशोरावस्था, शिशुरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आंसर क्या देना है? आंसर किशोरावस्था देना है। एक व्यक्ति की जो हृदय की धड़कन है
72 बार धड़कती है वो किस अवस्था में पूर्ण रूप से हो जाती है? तो किशोरावस्था में। एक व्यक्ति का हर शरीर के हृदय की धड़कन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक व्यक्ति के हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी बार होती है, तो आपको आंसर क्या देना है? 72। अगर आपसे पूछे कि एक व्यक्ति की मांसपेशियों का वजन कितना होता है उसके शरीर का, तो आपको 44%। अवस्थाओं में पूछे तो अवस्थाओं में आपको याद रखना है कि एक नवजात शिशु के हृदय की धड़कन प्रति मिनट 140 होती है। बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में यानी कि 12 वर्ष का हो जाता है, किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है, बाल्यावस्था समाप्त हो जाती है, उस समय उसके हृदय की धड़कन 72 बार हो जाती है। बाल्यावस्था के मध्य में 100 बार प्रति मिनट धड़कता है और किशोरावस्था में कहाँ पहुंच जाता है? 72 बार पहुंच जाता है। मांसपेशियों की वैसे ही बात की तो नवजात शिशु जो जन्म लेता है तो उसकी मांसपेशियों की वजन शरीर के वजन का 23% होता है। जैसे ही वह 6 वर्ष का होता है, साथ ही जैसे ही वह 6 वर्ष का होता है, 9 वर्ष का होता है तो उसके 9 वर्ष का होता है तो उसके मांसपेशियों का वजन 8 बढ़कर 23 से बढ़कर 8 यानी कि 31 हो जाता है। और बाल्यावस्था के लास्ट में किशोरावस्था के प्रारंभ में यानी कि 12 वर्ष में उसके मांसपेशियों का वजन कितना हो जाता है? 33 हो जाता है। किशोरावस्था में कितना हो जाता है? 44% शरीर के वजन का हो जाता है। साथियों 12 वर्ष की अवस्था प्रथम 2 वर्षों में नवजात शिशु के टांगे 1.5 गुना बढ़ती है और भुजाएं 2 गुना बढ़ जाती है। साथियों बाल्यावस्था में गुप्तांगों का विकास तेजी से होता है और किशोरावस्था में शोक दोष और मासिक धर्म होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।